बट एक स्पेस है जहां पर हमें रखनी है नजर, वहां पर थोड़ा एक्शन आ रहा है। आज केमिकल स्टॉक्स में एक्चुअली एक रिबाउंड आ रहा है। टाटा केमिकल्स हो रहा रिबाउंड दिखा रहा है, पीआई इंडस्ट्रीज में अभी अभी आपको खरीदारी आती है दिखिए, नवीन फ्लोरिन भी बाउंस बैक के मूड में है, बट आज बाउंस बैक आ रहा है। वैसे इन स्टॉक्स का काफी कमजोर ट्रेंड रहा है, अब ये शॉर्ट कवरिंग के चलते हैं या कुछ और पता नहीं, बट अब तक ये स्टॉक्स कमजोर क्यों रहे, आइए एक बार इस पर एनालिसिस की है अरमान ने। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, अगर आप देखें ये सारे स्टॉक, जिसमें अगर आप केमिकल स्पेस के ओवरऑल बात करें, जिसमें सोडा ऐश देख लीजिए, एसिटिक एसिड देख लीजिए, कॉस्टिक सोडा देख लीजिए, यहाँ पे आपको चीन में लगातार बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है। कुछ ही टाइम में आपने देखा लगातार 3 बार टाटा केमिकल्स ने अपडेट दिया कि उन्होंने सोडा ऐश के जो दाम है वो घटाए हैं, लगभग 15% के आसपास घटाए हैं। और अप्रैल में जब 3-4% घटाए थे उसके बाद भी उन्होंने 11% भाव घटाए हैं। और अगर आप चीन में उसी टाइम के दौरान अगर आप देखेंगे तो जो टाटा केमिकल्स ने तो 11% गिराए, पर वहां से लगभग 26% जो है सोडा ऐश के दाम ऑलरेडी चीन में जो गिर चुके हैं। अब उसका रीजन क्या है? एक तो जो डिमांड स्लोडाउन है वो तो जारी है ही सही, और उसी के साथ साथ जो क्रूड ऑयल के भाव में जो थोड़ी नमी आती हुई दिखी है उसके चलते भी यहां पर आपको दिख रहा है कि सारे अगर आप प्राइसेस देखें तो वहां पर आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। कंपनी की अर्निंग्स कॉल देखें या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखें तो वहां पर वो डिमांड आउटलुक में भी यहां पर बोल रहे हैं कि एक तो प्राइसेस कम रहेंगी ही सही और डिमांड जो है वो भी कमजोर है। अब सोडा ऐश की स्पेसिफिकली बात करें तो जून महीने से अभी तक 5% की गिरावट है, मई महीने से अभी तक अगर आप देखें तो लगभग 26% की गिरावट है। कॉस्टिक सोडा जून महीने से अभी तक 8%, मई महीने से अभी तक 11% की गिरावट। एसिटिक एसिड यहां पर जून महीने से अभी तक 8%, वहां पर भी मई महीने से अभी तक 11% के आसपास की गिरावट है। तो ये सारे स्टॉक जहां पे टाटा केमिकल, जीएचसीएल, गुजरात अल्कलीज, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, इन सब के लिए हो सकता है कि आपको हो सकता है आने वाला समय में मार्जिन जो है यहां पर और जो है कंपैरेटिवली दबाव आता हुआ दिखे। हालांकि अगर आप अप्रैल से अभी तक देखेंगे तो शेयर प्राइस मूवमेंट में आपको इतना सारा जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर नहीं आता हुआ दिख रहा है। जैसा कि सर ने भी कहा, जो रिबाउंड है वहां पर थोड़ा शायद आता हुआ दिख रहा है। गुजरात अल्कलीज तो हालांकि लगभग 10 से 16% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है इसी समय के दौरान। जीएचसीएल 7%, टाटा केमिकल्स 3% और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड देखें तो लगभग फ्लैट के आसपास रहा है। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स है, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस बल्कि अच्छी खासी घटी है, पर अभी शेयर प्राइस में इतना कंपैरेटिवली इस पे दबाव नहीं आता हुआ दिखा है। तो प्राइसेस घटे हैं, आगे और भी प्रेशर रह सकता है या फिर अब इन लेवल्स पर स्टेबलाइज होंगे? क्योंकि अगर जो चीन का जो डेटा निकल के आ रहा है वहां पर अभी भी यही कंसिडरेबल निकलते हुए आ रहा है कि डिमांड कमजोर है और जो सप्लाई है ऑलरेडी जो स्टॉक है वो काफी कंपेरेटिवली ज्यादा है। तो उस कारण डिमांड रिबाउंड होने के भी चांसेस नहीं है और प्राइसेस के भी रिबाउंड होने के चांसेस नहीं है। तो चलिए, प्राइसेस ज्यादा रिबाउंड होने के चांसेस नहीं है। आज ऑफ कोर्स थोड़ा रोटेशन इस स्पेस में आपको आते हुए दिख रहा है। जैसे एक बार राय भी लीजिए, जय पीआई इंडस्ट्रीज देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बड़ा स्पाइक आया था, अभी भी 2.5% की गेन होल्ड कर रहा है। जरा देखें इस चार्ट को। बढ़िया है दीप, मैं कहूँगा ओवरऑल अप ट्रेंड में है स्टॉक एंड एक कंसोलिडेशन फेज में गया था ये स्टॉक दीप, मैं कहूँगा। बट जो हिसाब से इसमें ब्रेकआउट आया है अबाउट द लेवल्स ऑफ 3600 3625, आई थिंक और फर्दर आपको अप मूव देखने मिल सकती है ये स्टॉक में। इनफैक्ट ये जो रेंज रही थी दीप पीआई इंडस्ट्रीज की, वो लगभग 3650 से लेकर ब्रॉडली अगर मैं कहूँगा तो 2850 की थी। सो करीब करीब 800 पॉइंट की एक रेंज का ब्रेकआउट आपको मिनिमम देखने मिल रहा है ऊपर में, और 3650 के ऊपर अगर ये सुपर इम्पोज कर दे सो लगभग 4400 4500 तक के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे शॉर्ट टर्म में। तो फर्दर आपको 10-12% का आप मूव पीआई इंडस्ट्रीज में यहाँ से भी देखने मिल सकता है।